बेटा ऐसी हरकतें मत करो, ए वाली फिर मैं कुछ कहूंगा। ए नहीं, हाँ बी और सी कर लो बेटा। चलिए, अगर आपके पास बुक है 5 मिनट तो नहीं, 1 मिनट के लिए अपनी बुक में चैप्टर 4 का नाम देख लीजिए, क्या नेम है और क्या है चैप्टर, फिर हम स्टार्ट करते हैं बहुत धुआंधार तरीके से। बेटा आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ डिस्कस कर लीजिए ना, बातें तो आप स्कूल में भी कर लेते हो, यहाँ अपना कुछ पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिया। चलो, चैप्टर का नेम क्या है बेटा? सही है बेटा। इंस्पायर्ड बाय ज़ॉम्बीज, ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बीज बन गए। नहीं बेटा दिखाइए, तुम खतरनाक पीस हो सब, एक से बढ़ के एक हो। अगर एक आधा ऐसा हो ना तो चल जाता है, सारे एक थे सारे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एग्जॉरिंग इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ बोला था आपने, ठीक है। चलिए पहले एक बार समझ, बेटा बुक लीजिए, पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या इसके अंदर है, और फिर देखते हैं। इनके फोटोज जाएंगे बाद में। भाई 10th वाले बच्चों, आपके जो नोट्स है ना, फोटो ये ग्रुप में मिल जाएंगे, कुछ क्रॉस चेक करना तो कर लीजिएगा, बट आफ्टर 6 देखो भाई, चैप्टर पुराने जमाने में एक चैप्टर नंबर 2 था, है ना, क्लास 9th में, जो आपने किसी के स्कूल में पढ़ा भी होगा, आपने चैप्टर नंबर 2 आप सबने, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, क्योंकि 1 साल पहले, मतलब अभी लास्ट ईयर की जो बुक चल रही थी 9th की, आपके स्कूल में शुरू में वही बुक चली थी ना बेटा, तो चैप्टर 2 हुआ होगा उसमें, अगर हुआ होगा तो वो जो चैप्टर था 2, वो सेम चैप्टर आपको 4 में मिलेगा, ठीक है, बट थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होगी, बट थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच में मिलेगा, लेकिन पूरा चैप्टर वही है, आइडेंटिटी बेस है। तो पहले थोड़ा सा जो भी आइडेंटिटी अवेलेबल है इस दुनिया में 10 तक की, है ना, वो हम डिस्कस करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट अपना एक्सरसाइज वर्क। पहले समझते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले आप मुझे बताओ हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर 4, नाम क्या लिखा है इसमें, नेम बोलते हैं जो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जहां भी ये वर्ड आए एल्जेब्रा, ठीक है, ठीक है, जहां भी ये वर्ड आए कौन सा बेटा, एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा से आप लोग क्या समझते हैं, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी? एल्जेब्रा मतलब आपको हाथी दिखता है, या घोड़े दिखते हैं, या मतलब वर्ड्स दिखते हैं, या नंबर्स दिखते हैं, या एक्स वाई जेड समथिंग ऐसा कुछ दिखता है? बताओ बेटा, सोचो, आपने भी 8th भी पढ़ के आए हो, अगर आप 9th में हो तो 8th का रिजल्ट तो पक्का आपके पास होगा, 7th भी करी होगी फिर आपने, तो 6th 7th 8th में बेसिक जो आपको सिखाया जाता है, मैक्सिमम जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब थोड़े से अच्छे अच्छे चैप्टर, वो एल्जेब्रा वाले होते हैं। और जब एल्जेब्रा वाला चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सारे अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्स भी आता है, वाई भी आता है, जेड भी आता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको इक्वेशन से दिखनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी इक्वेशन से दिखनी शुरू होती है। इक्वेशन मतलब कि कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि x प्लस वाई एड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में प्लस 2x में, है ना, ऐसा कुछ हमने सीखा था 6th में 7th में 8th में, जब एल्जेब्रा वाला चैप्टर आता था तो वहां पे ऐड द फॉलोइंग ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो। तो एल्जेब्रा में एक्स वाई एबीसी, कहीं पर एबीसी में मिलता होगा आपको कि ए 2a स्क्वायर प्लस के 5 1b स्क्वायर में ऐड करो, क्या ऐड करो, कुछ भी, है ना। तो इस तरह का जब हमें दिखा था तो हमें समझ में आता है कि ये एल्जेब्रा है। तो एल्जेब्रा का जहां भी जिक्र आएगा वहां ये एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट्स वाले कुछ इक्वेशन दिखा करेंगे आपको। बेसिक मतलब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, मुझे जब एल्जेब्रा समझ में आता है ये समझ में आता है इक्वेशन। अब एक चीज और बेटा, जब ये इक्वेशन समझ में आ रही है मुझे, तो मैं इस इक्वेशन को रिलेट कर पाता हूं डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिनोमियल। जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहां भी ये पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? आपने पॉलिनोमियल पढ़ा बेटा, सबने सुना तो होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, यही सारे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट कब तक, जब तक इनकी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट करती हो, एक्स वाई जेड भी हो, है ना, और इसमें डिग्री कितनी कितने, डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 हो सकती है। डिग्री 1 हो तो कुछ और नाम बोलते थे उसको लीनियर, डिग्री 2 हो तो शायद हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते थे,
डिग्री 3 हो तो क्यूबिक बोलते थे, ऐसा सब कुछ हमारे पास था। तो वही सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में। तो पहले तो आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, बाद में सारी व्याख्या करेंगे, इसकी फालतू की एक्सप्लेनेशन बाद में। आइडेंटिटीज आपको पता है सारी, मुझे यकीन है कि आपको आती है, और आपको भी यकीन है कि आपको आती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर भी, है ना, इन सबके लिए, या मेरे जो भी जिनको नहीं आती उनके लिए। क्या क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो स्क्वायर्स वाली, फिर क्यूब वाली, फिर 3 टर्म्स का क्यूब वाली, 3 टर्म के स्क्वायर वाली। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक हमने पढ़ी थी बचपन में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स प्लस वाई में पसंद है या ए प्लस बी में अच्छा लगेगा लिखने में? ए प्लस बी में ना, हम एक्स में लिखेंगे। कुछ पूछना भी अपराध है बेटा तुमसे? ऐसा कुछ इसकी पढ़ लेंगे, इनके क्यूब्स की पढ़ लेंगे एनडीटी, अगर हमें मन करेगा तो माइनस वाली भी पढ़ लेंगे इसकी। और हम सेपरेट स्क्वायर्स अगर हो तो, और माइनस में हो तो क्या होता है ना, और 3 टर्म्स हो तब स्क्वायर हो तो बेटा क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का स्क्वायर हो तब हम क्या कर पाते हैं, है ना। और अगर हम क्यूब वाली आइडेंटिटी देखें तो क्यूब वाली कौन सी होती है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्यूब वाले में हमें ये पढ़ने को मिलती है ना। तो बेसिकली हम अगर पढ़ने जाएंगे आइडेंटिटी को तो हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है भाई। जरा मुझे एक बात पूछनी है बेटा, क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडेंटिटी कौन को किसको सब आती है? अरे मुझे बताओ उसको, इंसान का नाम। से बेटा बिल्कुल वही है जो मैं सोच रहा था, किसी को नहीं आती। कुछ तो आती होगी भैया, नहीं हमें पढ़ी नहीं है। ए प्लस बी कौन तो आती है, आनी चाहिए। अगर आप 9th में है, 9th में आपको 2 महीने हो गए क्लास में या फिर स्कूल में, या फिर 9th का कोर्स लिए हुए, तो इतना तो आना चाहिए, तुम्हें खुद भी पढ़ लेना चाहिए था। सबसे पहले स्क्वायर वाली, इसमें 2-3 और है बेटा, इसमें 2-3 और है। जैसे कि हमें बात करें, अगर अभी नहीं करें, पहले लिखते हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है कि भाई दोनों का स्क्वायर करना होता है हमें सेपरेटली, और स्क्वायर करने के बाद प्लस में 2 लिखते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। ए प्लस बी आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है माइनस 2xy। ठीक है। क्यूब वाली भी सबने पढ़ रखी है कि पहले दोनों का आप सेपरेट क्यूब करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 के साथ दोनों आएंगे ये। ठीक है, सेम लग रहा है तो मैं, जैसे यहाँ पे था क्यूब वाला, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स प्लस वाई आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ भी सेम है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, बस एक्स्ट्रा क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस में क्या होगा, यहाँ सब माइनस रहेंगे बेटा, बताना सही लिखा है मैंने, माइनस होंगे सर यहाँ पे बेटा, सब माइनस ही होंगे। ठीक है, अब आओ जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, इसकी क्या होती है भाई? ऐसा कब आता है, ऐसा जब आता है जब हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसके माइनस वाली टर्म से, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो उसको हम कंक्लूड करके फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड वाला का स्क्वायर और बीच में प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हम समझ लेते हैं। इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाली भी सबको याद होगी बेटा, है ना, सबको याद है। तो एक बार बोलते हैं मेरे साथ, तीनों का पावर स्क्वायर है, पावर क्या है इसमें, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर की बेसिक आइडेंटिटी में क्या सिखाती है कि दोनों का स्क्वायर करो प्लस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, तो वही हम सीखेंगे। अगर 3 है तो तीनों का स्क्वायर करो और 2 के साथ पहले स्टार्टिंग के 2, फिर 2 के साथ बाद के 2 yz, और प्लस 2 के साथ लास्ट टाइम स्टार्टिंग। नमस्ते बच्चों, खुश रहो बेटा। तो बेटा ठीक है, ये हमने कर लिया सिंपल। अब आगे क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये आपको याद होगी बेटा, आप बताओ बेटा, प्रिंस, प्रिंसिंग का नाम क्या बेटा, ये छोटे छोटे पी मतलब है बेटा, प्रिंस बेटा, प्रिंस बताना बेटा, बेटा बताना बेटा, पीयूष है, तुम्हारा नाम पीयूष क्यों है? चलो ऐसे ही बता दो, जैसे आंसर था ना, देखो फास्ट फास्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा ये होगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसी वाली आइडेंटिटी को याद रखना है कि पहले तीनों को प्लस कर दीजिए आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
एक ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस प्लस किसी को पता है? पता है बेटा? बताओ मैं बिल्कुल ना सही बताऊं, मैं जरा रिकॉर्डिंग चल रही बोल नहीं सकता वो वर्ड, किसी को नहीं पता? आपको ये पता है कि आप जो हो, अच्छा कौन कौन सी क्लासेस में हो आप लोग? सब 9th में हो, 6th में नहीं पढ़ी हमने। सेकंड चैप्टर ओल्ड बुक का सबका हुआ है, सबके स्कूल में। आपके स्कूल में सेकंड चैप्टर हुआ है ओल्ड बुक से, मेरे स्कूल में भी हुआ है, आपके स्कूल में भी हुआ है, आपके स्कूल में भी हुआ बेटा, और वहां पे आइडेंटिटी लिखी भी है। क्या बेटा? ये नहीं कराई? एक गलती इसमें 3xyz आएगा है ना बेटा? चलो चलो बेटा लिखो जरा, ठीक है बेटा, प्लस में हो गया, लिखो माइनस का xy, माइनस का yz और माइनस का zx, ध्यान रखना। तो बेसिक हमें इन सबको याद रखना है, बड़ी भारी नहीं है। जब एक बूढ़ा इंसान याद कर सकता है तो आप तो बहुत कम उम्र के हो, है ना? आप मल्टीपल चीज याद भी करते हो, रिवाइज भी करते हो, एग्जाम में देते हो, तो आप तो याद रख सकते हो। क्या चाहिए आपको? एक दो बार रिवाइज करने हैं और फिर वीकली फिर मंथली एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट मत करो, सब पेन वैन से भूल जाओ, हम बाद में कर लेंगे नोट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10th का भी सारा वर्क ना मैं बाद में नोट कराया, क्योंकि जब पेन हाथ में होता है ना तो फिर इंद्रियां, ये तो ये चलेगा हाथ वाला या फिर दिमाग चलेगा, तो जिससे हो जाता है। बंद कर दो पेन में, नोट तो हम जिंदगी भर कर रहे हैं आज तक, अगर नोट करने से याद रहता दिमाग में तो फिर नोट तो करते रहे बहुत दिनों से। ये सबको पता है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इसकी, इसके अंदर 4-5 आइडेंटिटी होती है जो धोखा देती है आपको। सबसे पहले कौन सी बेटा जो हमें सीखनी है, कि अगर कोई आपसे सेपरेट पूछे कि भाई ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, अलग से पूछ लिया आपसे कि यार यूज करनी पड़ती है एग्जाम में, तो हम निकालेंगे तो मॉडल लगेगी कि कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैंने उस दिन भी बात करी थी, अगर आप पुराने कोई बच्चा होगा तो जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है उससे भी निकाल सकता हूं मैं इसको, और मैं इसको कहां से और फाइंड कर सकता हूं बेटा? x माइनस वाई के होल स्क्वायर से भी निकाल सकता हूं इसको। भाई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और ये निकालना है तो इस प्लस 2xy को हम भेज दूंगा बेटा मैं इधर, किसमें बेटा? में भेज दूंगा, माइनस भेज दूंगा बेटा। भाई इसको निकालना है तो भी इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना इक्वल के इधर, ऑलरेडी यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था और ये प्लस 2xy जब इधर आएगा दैट विल बी माइनस 2xy। तो एक तो मैं यहाँ का यूज कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। एक और तरीका है, वो भी बात करेंगे उसके बारे में भी, पहले से लिख लेते हैं। हाँ? क्या ये वाला? इसमें हमें ये निकालना बेटा, अगर हमें इस आइडेंटिटी का यूज ना करते हुए हमें क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे ऐसे लिखा है कुछ भी लिखा है व्हाटएवर, और हमें ऐसे लिखा हुआ दिख गया कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, मुझे कहीं पे 5x का होल स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर निकालना है। मुझे पता क्या है? मुझे 5x प्लस के 2y की सम पता है, दैट इज 7, और मुझे x मल्टीप्लाई बाय y भी पता है, समथिंग लाइक 2, सॉरी मल्टीप्लाई ज्यादा आएगी, कुछ भी मान लीजिए 12, बड़ा नंबर। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या समझूंगा इसमें कि दोनों के अलग अलग पर्टिकुलर स्क्वायर निकालने हैं, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। तो ऐसा कहां पे दिखता है मुझे किस आइडेंटिटी में कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे कहां दिखेगा बताओ? गायब भी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मुझे कहां दिखेगा? या तो मुझे यहाँ पे देख पा रहा हूँ वैसे, या यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मैं इसको यूज करूंगा या फिर इसको यूज करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मुझे गिवन क्या है। अगर मुझे कोई a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, अगर मुझे a माइनस बी दिया है कहीं पर, मतलब x माइनस वाई दिया हुआ है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। अब मेरे गिवन वाले जो पार्ट में है वो 5x प्लस 2y, 5 मतलब a है ना हमारा, ये क्या है बेटा? b, शुरू का टर्म बात की टर्म, तो हमें प्लस वाली टर्म दे रखी है, तो मैं इसकी पहले वाली आइडेंटिटी को यूज करूंगा। इसमें क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इस तरह से, अभी जब करेंगे तब आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे, अभी उतना रिलेट नहीं कर पा रहे आप। कौन था? कोई था क्या बेटा?
तो अभी जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें x प्लस वाई कहीं पर पता है और x इंटू वाई पता है और ये निकालना है, तो मैं पहली वाली आइडेंटिटी रीड करूंगा ना, और इसको निकालना है तो इस प्लस टू वाई को इधर माइनस में कर दीजिए। आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, मेरा कहना ये है, क्वेश्चन मत करना ऐसा कुछ। और अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला, ये माइनस से कहा जाएगा बेटा, इधर प्लस आएगा। जब करेंगे तब देखिएगा, फिर मध्य वाला को। ठीक है, ये तो हमें बेसिक याद रखना है। ठीक है, इसका 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 अलग अलग यूज होगा। एक छोटी सी आइडेंटिटी और है, जैसे कि मान लीजिए वो आइडेंटिटी नहीं है, वो मल्टीप्लाई का रूल भी है। अगर कहीं पे लिखा है x प्लस ए और x प्लस बी लिखा है कहीं पे, तो इसको हम कैसे पढ़ पाते हैं? ये मतलब क्या है कि कहीं पर लिखा हो बेटा x प्लस का 2 और x प्लस का 5, तो इसे सॉल्व करना है तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर लो, क्या फॉर्मूला? लेकिन वहां लिखा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो यूज करने पड़ेगा ना हमें। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि जो सेम नंबर है उनकी तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो उसके बाद a और b है उनको प्लस करके लिख दीजिए, और साथ में शुरू वाली टर्म होती है वो x और x, और बाद में जो ये टर्म थी ना a और b, इनको प्लस लिखा था, बाद में इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई में भी लिख दीजिएगा, तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अप्लाई करें एक बार, x और x है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जो आपके पास सेपरेट नंबर्स हैं बेटा, आपको सर ये कैमरा होगा बीच में विजिबल है, अगर नहीं विजिबल है तो आप यहाँ पे आ जाओ, सामने आ जाओ, बट जहां भी आपको सही कंफर्टेबल है ना, अगर यहाँ से कंफर्टेबल है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 5 को यहाँ पे क्या कर लो बेटा, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई में x लिख दो, ये फिर इस 2 और 5 की यहाँ पे सेपरेटली मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी है, डायरेक्ट करना है तो आपको पता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर 2 की यहाँ पे, 2 की यहाँ पे, ये तो हमने बचपन सीख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो जरा देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज रखी है आपको काम की। एक नई चीज में क्या दी बेटा, जैसा आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा या वीडियो में देखा होगा कि बेटा बोले बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का इसमें होल स्क्वायर रखा है, वो कैसे बन रहा है इसमें, वो दिखा रखा है बाय यूजिंग दिस, कि a यूनिटली बी यूनिटली। थोड़ी सी बात करते हैं उस बारे में, ठीक है। आइए आप लोग बेटा बुक खोल लीजिए और थोड़ा सा इसमें देखिए बेटा, क्या बेटा, बेटा चैप्टर 4 के बिल्कुल माथे पे हैं हम, शुरू में बिल्कुल। बातें वो पूछते हो जो इंसानों से परे हों। अबे चैप्टर 4 चल लिया तो चैप्टर 4 इंडेक्स में देख लो, मास्टर के माता खाना बिल्कुल। इसे फीस दी है, इससे पूछूंगा पेज नंबर भी मैं नहीं लिखूंगा, अपने आप ढूंढूंगा नहीं। चलिए बड़ी काम की चीज है। बेसिकली अच्छा बेटा थोड़ा सा रोक दे, बात निकल, एक बात सीखते हैं। मान लीजिए बेटा आपको, आपने बचपन से या कभी भी अपने देखा है या सीखा भी है कि मान लीजिए, हालांकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है फ्रॉम वैदिक मैथ कि ऐसा भी होता है, ये फॉर्मूले कहां से आते हैं, वो सब चीजें जो हमने रील्स में देखे होंगे, है ना, या नहीं भी देखे होंगे कि आपकी रील्स में ऐसी चीजें आती है काम की, तो हो सकता है कि ना आती है बेटा, मेरे में आती है, कोई कभी पता नहीं क्यों आती है। चलो आ जाओ, ये बच्चा आज आया है, कल कहेगा इस मास्टर नहीं बनता है, फालतू की बात बता रहा। बेटा आपका नाम क्या है? वो आदित्य। देखिए होता क्या रहता है, हम कहीं जा रहे हैं बेटा, एक होती है सिंपल अप्रोच कि हम आए, आपसे कहा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 हमने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, बट ये सारा सिस्टम तो स्कूलिंग में भी हो रहा है ना, तो हम एक डिफरेंट अप्रोच से बात कर रहे हैं। हम इनको भी पढ़ रहे हैं, इनसे क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं और भी वो भी पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें इसके अंदर की और भी पढ़ेंगे जो आपके एक्सरसाइज में नहीं होंगी, काम की भी नहीं होंगी, उससे कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट जाग भी सकता है और भाग भी सकता है, ऐसा भी है। आपको लगेगा यार बहुत टिपिकल हो गई, क्योंकि जब एक्सरसाइज पे चलते हैं ना तो सिंपल लगती है मैथ, जब थोड़ा सा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है इंटरेस्टिंग, हो सकता है कि गई, फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो सकता है कि अब यार ये तो फालतू से पढ़ा रहा है इस बार, तो होता है। बट एक दो दिन दीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा चीजों में, बारीकी से समझेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट दे रखा है बेटा इसमें कि आपके पास स्क्वायर है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा इस स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना है, तो आप क्या बोलोगे सर स्क्वायर क्या एरिया, बचपन में सीखा था मम्मी से पापा से, साइड इंटू साइड,
अगर दोनों साइड ए है तो निकल गया। ठीक है, अब आपको जो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर एक साइड ऐसी है बेटा, एक साइड ऐसी है, एक साइड, अब प्लीज थोड़ा सा बोलो कम, ये चलो बोल लो, बोर भी तो हो रहे चले। ये है बेटा एक साइड आपके पास, ये एक पोर्शन तक तो ए है बेटा, लेंथ इसमें मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और इधर आपकी 2 बची। ठीक है, ठीक है, और मैंने इस सेम साइड को यूज करके, हमारे पास ऑप्शन भी है कॉपी पेस्ट का, घुमाने का भी है, घूम के दे रहा है। ठीक है, जरा ध्यान दो बेटा, कुछ अच्छा करने जाओ बेकार हो गए। ठीक है, अब इस बोर्ड का ना प्रॉपर यूज आता नहीं बेटा, थोड़ा जरा ऐसा है कि हम लोग इतना, मैं इसका इंटरेक्शन कम रखता हूँ बोर्ड के साथ, मैम को सब पता है सारे फीचर। ये एक साइड है ए और बी, है ना बेटा, एक पूरी लेंथ है, उसका एक पोर्शन कुछ लेंथ का है, बाकी पोर्शन बी लेंथ का है। मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक, इस बच्चे तक तो ये 7 सेंटीमीटर है, आगे बची हुई 3 सेंटीमीटर, टोटल 10 होगी बेटा। ठीक है, मैं 2 पोर्शन में इसको बांट दिया। हमने फिर इसी लेंथ को इस तरह से भी लिया, यहां भी ये वाला पोर्शन ए है एंड बचा हुआ पोर्शन क्या है, छोटा पोर्शन बी है। ठीक है, ऐसा सेम आपकी बुक में यहाँ पे शो कर रखा है, आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा। तो मुझे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझो बेटा, जब भी किसी का होल स्क्वायर निकालना होता है मतलब होता है उस लेंथ के अगर मैं स्क्वायर बनाऊं किसी का, जैसे यहां सुनो बेटा, जैसे मैं अगर a का स्क्वायर लिख रहा हूं, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर का एग्जैक्ट मतलब है कि इसकी a साइड की कोई लेंथ होगी, उससे बनने वाला स्क्वायर का एरिया। इसकी जो थोड़ी सी मतलब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ए स्क्वायर की होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा ये है एक, ये अगर होती है स्क्वायर में, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई ए स्क्वायर है या कोई 5 स्क्वायर है या कुछ भी स्क्वायर है, तो मतलब क्या है वो कि ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर इसकी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया की बात चल रही है। बेसिकली क्या होता है ये एरिया, क्या हमने सीखा है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर साइड ए हो तो उसका कितना होगा, स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, तो उसके हिसाब से क्या बैठता है, ये एरिया बैठता है। ठीक है, तो अगर किसी की साइड ऐसी है, इतनी है बेटा, साइड कितनी बेटा, ए प्लस बी, क्या बेटा, और कोई नहीं बेटा, क्या पता इसकी वजह से बाहर हो जाए, है ना। किसी की साइड बेटा ए प्लस बी है, साइड कितनी है बेटा, ए प्लस बी। बात समझना, अगर साइड ए होती तो कैसे निकालता मैं एरिया, इस ए साइड का एक स्क्वायर बनाओ और उसका ए इंटू ए कर दो। अगर एक साइड कितनी है, ए प्लस बी, और मुझे ए प्लस बी का क्या मानना है बेटा, स्क्वायर निकालना है, तो ए प्लस बी के स्क्वायर का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी वाली साइड से जो भी लेंथ आएगी उसे इधर भी लो इधर भी लो, और उससे क्या बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ, उसका जो एरिया होगा वो ए प्लस बी का एरिया होगा। ये सुन लो, ठीक है बेटा, तो वो हम बात करना चाह रहे हैं, आइए उसे लिखते हैं। इससे आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनेंगी। इसके बाद ना अगर हम थोड़ा बहुत इसे समझ पाए सीख पाए तो कुछ और देखेंगे, फिर इसके बाद काम की चीज वो है। यहां तक बेटा ए है, ये बी है, यहां तक ए है, ये बी है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा कि ए प्लस बी साइड है, उसका स्क्वायर निकालने हैं, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए से बनने वाले स्क्वायर का एरिया। तो ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी जितनी भी लेंथ होगी उससे बनने वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है, ए प्लस बी साइड तो ये होगी ना बेटा, ए यहां तक बी यहां तक, तो ए प्लस बी साइड ये हो गई, इसकी सेम लेंथ मैंने यहां पे ले ली, तो ए प्लस बी से बनने वाला स्क्वायर कौन सा है, वो ये है। इसका जो एरिया होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ऐसा नो भूल जाना चाहिए। तो इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया देखने के लिए हम इसका कोशिश करें निकालने की, जैसे बुक में रखा है, हमने ऐसा पार्टीशन करा, हमने यहां से एक पार्टीशन करा और कोशिश करी एरिया निकालने की। कैसे निकाला बेटा, ये साइड ए थी बेटा, और ये वाला पोर्शन कितना बेटा,
ये ए है, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना निकल जाएगा बेटा, ए मल्टीप्लाई बाई वे, है ना बेटा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये बी लेंथ है और ये ए लेंथ है, तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इट विल बी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसका एरिया ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, सेम यहां भी ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, ए है, इतना पोर्शन क्या है बेटा, ये बी है, तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, है ना, और इसका एरिया कितना होगा बेटा, ये इतना बी है, क्योंकि ए था, ये बी होगा, ये बी है, तो इसका बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था, हमने दोबारा समझते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी से बनने वाली एक साइड, उस साइड से चारों स्क्वायर बनाओ, उसका पूरे का एरिया। तो बेसिकली एरिया इन सबको मिला के आएगा, इस टोटल एरिया। इस टोटल एरिया में क्या क्या इन्वॉल्व है, इस टोटल एरिया में एक तो ए स्क्वायर इन्वॉल्व है, एक बी स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, एक ए बी और एक ये ए बी प्लस ए बी टू ए बी। तो कहीं ना कहीं यहां से रिलेट करता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला हमें स्क्वायर का एरिया हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया बता रहा है, जो कि स्क्वायर है, उसके अंदर कितने कितने पार्ट रख के हमें एरिया निकालना है वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट तो एक स्क्वायर ही है ना, तो वहां से ये फॉर्मूला निकल पाता है। ऐसे ही इसका 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 सबका एक मतलब अच्छा एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, ए माइनस वाई का मतलब क्या है, कि एक पोर्शन पूरा ए है, ठीक है, उसमें हमने बी को कम कर रखा है, कम करके जो पोर्शन छोटा सा बचा उसका एरिया निकाल रहे हैं आप। तो आप देखो, जो देखेंगे उसको थोड़ी देर देखेंगे, तो ए पूरी लेंथ, बी पोर्शन कम कर दिया, उस पोर्शन को कम करने के बाद छोटा जो एरिया बचा उसका एरिया जो होगा वो ए माइनस बी का एरिया होगा, क्योंकि ए माइनस बी जो लेंथ होगी उससे बनने वाला स्क्वायर का एरिया निकालेंगे हम। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालेंगे, यहां तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहां तक हमें भी नहीं पता, यहां तक हमें नहीं पता, ये 3D में चला जाएगा, ठीक है, और एरिया को जाएगा, ये वाला एरिया 3D में आएगा, इसमें बहुत सारी शेप इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि x एक लेंथ, y एक लेंथ और फिर z भी होगी, तो मतलब फिर हम 3D में पहुंच गए, है ना। तो उसमें एरिया कैसे होंगे, जो वहां पर 3D शेप्स होती हैं कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होगी इसमें। तो हमें इतना नहीं पता, जब इस बुक में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे, आगे इसमें देख नहीं रखा, केवल एक अंडरस्टैंडिंग बता रखी है आपको कि इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि ये क्या होता है, किसी भी चीज के एरिया को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार और चीज देखने की। आगे हो जा रहा है, एक पेज बेटा आगे दो। बाकी इसमें क्या देखा बेटा, एक छोटी सी आइडेंटिटी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इस पे छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रखी है इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, कोशिश करते हैं 4.1 को करने की। ठीक है, आइए जरा, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा 4.2 से पहले उसको डिस्कस करेंगे। क्या है बेटा 4.1 में, बेटा प्लीज ऐसा काम मत करो, ये बचपन नर्सरी क्लास बच्चे करते हैं, या तो इसे साइलेंट कर लो या तो फोड़ दो। चलो क्या बोलो इसमें बदतमीजी वाली बात बेटा। आइए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड करने वेरी इजी, क्या ऊपर के बच्चे कर लेंगे, थर्ड क्लास के भी। कीजिए बेटा स्टार्ट एक बार। क्या बेटा इस हिसाब से तो आप खाना भी बस सुबह खा लेते होंगे एक बार। हाँ बेटा नहीं दिख रहा है, सही बता रही है आपकी।